और जो राइट ब्रेन है, दायां मस्तिष्क, उसमें क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, सब्जेक्टिव, आर्ट्स, क्रिएशन, इमोशनल, फीलिंग, इमेजिनेशन, यह सारी बातें आती है। तो लेफ्ट vs राइट ब्रेन यानी जो हमारा मस्तिष्क है, बायां और दायां, इसके बारे में यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फिगर दिया गया है। भक्ति योग, भावनात्मकता का विज्ञान जो हम देख रहे हैं, इसमें देखिए कि तर्क नहीं लगाना है, गिनती नहीं करना है, विश्लेषण नहीं करना है, यानी एनालिसिस नहीं करना है, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। यह तो हम जान रहे हैं, बाद में स्वयंभू भक्ति उत्पन्न हो सकती है। व्यक्ति को स्वयं ही ऐसा इंट्यूशन आता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं। तो इसमें प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे जो रिचुअल्स है उसको देखने के लिए समझना पड़ता है। बाकी कोई ट्रेनिंग की इसमें जरूरत नहीं, ताकि इंडिविजुअल है भक्त और भगवान, तो उन भक्त अनन्य है, जैसे हमारा अंगूठा अनन्य है। तो वह जो डेवलपमेंट उनके भीतर है वो दूसरे से अलग होगा, उसका डेवलपमेंट अलग होगा, तो उसकी रीत भी शायद अलग होगी, उसका जुड़ाव, उसका लगाव वह भी जुदा अलग होगा। क्रिटिकल नहीं है, यानी विकट नहीं है। भक्ति योग विकट नहीं है। दूसरे तीन योग है वो बहुत ही समझना पड़ता है और उसको लागू करना होता है, ऐसा होता है। लेकिन भक्ति योग में ऐसा नहीं, विकट नहीं है, सरल है। स्पेक्टिकल नहीं करना है, यानी संदेह, शंका नहीं करना है। संशय आत्मा विनश्यति, संशय वाला आत्मा का विनाश होता है। इसका मतलब यह होता है कि कभी आत्मा का तो विनाश होता ही नहीं है, लेकिन शंका से विनाश होता है आत्मा का। इसका मतलब यह है कि जन्म मरण, जन्म मृत्यु शुरू होता है। यानी आत्मा जो मोक्ष पे जाने वाला था, जिसका मृत्यु नहीं होने वाला था, लेकिन शंका की, तब उसकी जन्म तय हो चुकी है। उसका जन्म फिक्स है कि जन्म होने वाला है। तो संशय आत्मा विनश्यति, यानी जीवात्मा के बारे में कहा गया है कि वैसा जीवात्मा जो संशय करता है, संदेह करता है, उसका विनाश निश्चित है, यानी लिबरेशन नहीं हो सकता है। बाद के जन्म में जब वो ज्ञानी हो तब बाद में लिबरेशन होगा, लेकिन जब शंका है तब की बात है। तो संदेह या शंका नहीं करना है। इस तरफ देखें तो क्रिएटिविटी का विकास होता है, फायदे हैं सब भक्ति योग के। इंट्यूशन का विकास, अंतःस्फुरणा का विकास होता है, व्यक्ति परक है, सब्जेक्टिव है। आर्ट का विकास होता है, कला का विकास होता है। इमोशनल, भावनात्मक है। इमेजिनेशन शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति, संकल्प शक्ति का विकास होता है। कोई भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति को कोई संकल्प होता है, किसी का सपना होता है, वह पूर्ण करने के लिए संकल्प किया जाता है। तो वह संकल्प की जो विकास की संभावना इसमें बढ़ जाती है। संकल्प, अब संकल्प ही रूट कोज है कोई भी अच्छे कार्य का। महापुरुष होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो इनोवेशन करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके भीतर कोई संकल्प होता है। तो यह संकल्प भक्ति योग से उसको उत्पन्न होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। भक्ति योग हृदय का प्रेम, मनुष्यता, विवेक बुद्धिहीन मानव यानी सामाजिक प्राणी। देखिए मनुष्य और अन्य योनियों के बीच में क्या भिन्नता है और क्या साम्यता है, वह हमने ज्ञान युग में देखा था।